सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, आप सभी को बता दें कि बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना के बाद 18 अगस्त को गोल्डन दास को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, आज उस मामले में बड़ी अपडेट हमारे सामने निकल कर आ रही है। इससे पहले आप सभी को हम बता रहे हैं कि एक आंदोलन की तैयारी दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रही है और लगातार गोल्डन दास की रिहाई की मांग भी उठने लगी है। इस कड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि गोल्डन दास की रिहाई के लिए जो स्टेटमेंट आई है वो भीम आर्मी की तरफ से आई है। लगातार भीम आर्मी की तरफ से लोगों की निगाहें थी कि भीम आर्मी की तरफ से गोल्डन दास की रिहाई को लेकर या गोल्डन दास के प्रोटेस्ट को लेकर और उसको न्याय दिलवाने के लिए भीम आर्मी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन इसी बीच अभी भीम आर्मी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आई है। प्रेस मीडिया के माध्यम से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ये बात का ऐलान किया है कि जिस तरीके से गोल्डन दास और तमाम और बहुजन समाज के साथियों को अरेस्ट किया गया या फिर रूपा कांड जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने उस पूरे मैटर के अंदर लिपापोती करने का काम किया, भीम आर्मी सबसे पहले रूपा कांड के अंदर मैदान के अंदर आई थी। एसपी, डीएसपी और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से मिलने का काम भी भीम आर्मी के सदस्यों, कार्यकर्ताओं ने किया था और काफी संख्या में वहां पर प्रदर्शन भी किया गया था भीम आर्मी के नेतृत्व में। और उसके बाद भी लगातार अपडेट बनाए हुए हैं उस मैटर के अंदर। लेकिन 18 अगस्त को गोल्डन दास को जिस तरीके से अरेस्ट किया गया और उसके साथ साथ जो 16 और बहुजन समाज के युवा साथी थे उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, हम उनकी लड़ाई भी बखूबी से लड़ेंगे। साथ में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने ये भी कहा कि जिस तरीके से बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर पुलिस अपने मनमानी कर रही है, अपने मनमाने ढंग से केस कार्रवाई कर रही है, निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं कर रही है, पूरे केस के अंदर जिस तरीके से लिपापोती कर रही है, इस पूरे मैटर को संज्ञान में लेते हुए हम माननीय गृह मंत्री जी को लेटर लिखेंगे कि इस पूरे मैटर की सीबीआई जांच हो, क्योंकि तरह तरह के बिहार पुलिस प्रशासन पर जातिवाद से संबंधित सवाल उठ रहे हैं, जातिवाद को लेकर सवाल उठ रहे हैं, निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जो दलित समाज के जिस तरीके से फंसाने की जो साजिश की जा रही है, दलित समाज के लोगों की छवि को जिस तरीके से खराब किया जा रहा है, ये तमाम तरह के सवाल बिहार पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए भीम आर्मी गृह मंत्री जी को लेटर लिखने का काम करेगी कि रूपा कांड की पूरी जांच सीबीआई से हो और सीबीआई इस केस के अंदर जांच करे, इंक्वायरी करे। आगे भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से हम पहले भी इस मैटर के अंदर आवाज उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे, रूपा कांड को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने ढकने का प्रयास किया, प्रेम प्रसंग बनाने का प्रयास किया, ये अपने आप में एक निंदनीय कार्यवाही है पुलिस प्रशासन की ओर से। क्योंकि एक नाबालिग लड़की के साथ जिस तरीके से बिहार पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि वो संपर्क में थी। हालांकि रूपा कांड की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरीके से वो लोग उनके संपर्क में थे, फिर उसके बाद उन्हें अगवा करना और जिस जिंदगी के साथ उनकी हत्या करना, ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर एक नाबालिग लड़की की हत्या किस कारण की वजह से दोषियों द्वारा की गई, उन लोगों को क्या डर था, किस बात का खुलासा होने का डर उन लोगों का था, खुलासा होने का डर उन दोषी लोगों को था कि उसके बाद उन्होंने उनकी हत्या कर दी। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बिहार पुलिस प्रशासन का रवैया रहा वो हमें ठीक नहीं लग रहा है। दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने की बजाय वो दलित समाज और जो गोल्डन दास जैसे लोग हैं जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों पर कार्रवाई करना और 16 और सामाजिक जो लोग हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनको अरेस्ट करना, ये बिहार पुलिस प्रशासन पर तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस के अंदर पूरी सीबीआई जांच हो। रूपा कांड ही नहीं, बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो लगातार दलित समाज पर जिस तरीके से एट्रोसिटी बढ़ रही है और साथ में मुजफ्फरनगर के अंदर आए दिन जिस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, रूपा कांड के बाद में फिर एक और दलित युवक की हत्या का मामला हमारे सामने आया। लगातार बिहार के साथ साथ अगर हम क्षेत्र की बात करें तो वहां पर ऐसी घटनाएं दलित उत्पीड़न की, दलित महिलाओं के शोषण की हमारे सामने आती हैं। जिस तरीके से बिहार पुलिस प्रशासन दलित समाज को न्याय देने में विफल हो रहा है, पुलिस की जांच कार्यवाही पर आम लोगों को अब संदेह होने लगा है। जिस तरीके से पूरे केस के अंदर, रूपा कांड के केस के अंदर पुलिस प्रशासन ने जो लिपापोती करने का काम किया, उसके बाद लोगों का विश्वास पुलिस प्रशासन पर उठ चुका है और लगातार सीबीआई की मांग जिस तरीके से वो कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि हम
सीबीआई की जांच के लिए गृह मंत्री जी को हम लेटर लिखेंगे और रूपा कांड के अंदर हम लगातार अपडेट बनाए हुए हैं और लगातार हम वहां के लोगों के टच में भी हैं। लालू छपरा गांव के युवा जो साथी हैं उनके हम टच में हैं। वहां पर अगर हम माहौल देखते हैं तो काफी दहशत का माहौल प्रेजेंट के अंदर वहां पर देखने को मिलेगा। जल्द ही हम इस पर एक कड़ी कार्रवाई लेंगे। अगर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इस पूरे मैटर की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच नहीं करती है तो भीम आर्मी भी मुजफ्फरपुर के अंदर बड़ा आंदोलन करेगी। और साथ में गोल्डन दास की रिहाई को लेकर और गोल्डन दास की न्याय को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से गोल्डन दास और तमाम बहुजन समाज के जो युवाओं को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है उनकी आवाज को हम उठाते रहेंगे। गोल्डन दास का परिवार के अंदर जो भी सदस्य है अगर वो भीम आर्मी के सदस्यों से बात करते हैं, भीम आर्मी से किसी तरीके की हेल्प चाहते हैं तो हम ओवर टाइम हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हक अधिकारों की आवाज को उठाते रहेंगे। शोषण अन्याय के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। इस तरीके से भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के माध्यम से इस पूरे मैटर पर अपडेट देते हुए कहा कि जल्द ही इस पर हम बड़ा एक कदम उठाएंगे और गोल्डन दास और बहुजन समाज के युवाओं को रिहा करवाने के लिए हम जो असंभव कदम हो सकेंगे वो उठाने का प्रयास करेंगे। गोल्डन दास और बहुजन समाज के युवाओं को रिहा करवाने के लिए जो भी कदम हमें उठाना पड़ेगा हम वो उठाएंगे और संवैधानिक और कानूनी दायरे में रहते हुए हम अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।